मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सुल्तान के बारे में ऐसा क्या है जो लड़कियों को इतना अट्रैक्ट करता है। वो अपनी तारीफें कर करके दूसरों के ज़हन में इंजेक्ट कर देता है। बस जो है बस वही है। जो उसकी बात नहीं मानता उसको डिग्रेड कर। और मनवा कर ही छोड़ता है कि वो क्या है। लेकिन मिस परीज़े, मुझे सुल्तान के घटिया होने पे कोई डाउट नहीं। और जहाँ तक रही बात हमारी चांदनी की, तो हम उसे एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। उसे थामने के लिए हम हैं ना। ये तो जादू हो गया है। कितनी प्यारी लग रही है हमारी असरा। शुक्र है मेरी बेटी के चेहरे पे भी जिंदगी के आसार आए। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जिंदगी इसकी रूह में उतर जाएगी। हथियार फेंकने नहीं चाहिए। अगर खुद गिर जाए तो? तो हिम्मत करनी चाहिए, लड़ना चाहिए, मैदान छोड़ के नहीं भागना चाहिए। इतनी जल्दी नहीं मानना होता। थोड़ा नखरे शखरे दिखाने होते हैं। अच्छा, अगली बार जल्दी नहीं मानना। देखो, जब सुल्तान तुम्हारा दिल नहीं रखता है, तो तुम उसकी बात इतनी जल्दी क्यों मान लेती हो? मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है इस बेचारे साल पे। तुमने भी इतना अच्छा खासा लड़का छोड़ के इस खपती सुल्तान से शादी कर। आहिस्ता बात करो, कोई सुन लेगा तो खामखा बात बढ़ जाएगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सुल्तान के बारे में ऐसा क्या है जो लड़कियों को इतना अट्रैक्ट करता है। वो अपनी तारीफें कर करके दूसरों के ज़हन में इंजेक्ट कर देता है। बस जो है बस वही है। जो उसकी बात नहीं मानता उसको डिग्रेड कर। और मनवा कर ही छोड़ता है कि वो क्या है। लेकिन मिस परीज़े, मुझे सुल्तान के घटिया होने पे कोई डाउट नहीं। और जहाँ तक रही बात हमारी चांदनी की, तो हम उसे एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। उसे थामने के लिए हम हैं ना। ये तो जादू हो गया है। कितनी प्यारी लग रही है हमारी असरा। शुक्र है मेरी बेटी के चेहरे पे भी जिंदगी के आसार आए। अल्हम्दुलिल्लाह।
अब ये जिंदगी इसकी रूह में उतर जाएगी। हथियार फेंकने नहीं चाहिए। अगर खुद गिर जाए तो? तो हिम्मत करनी चाहिए, लड़ना चाहिए, मैदान छोड़ के नहीं भागना चाहिए। इतनी जल्दी नहीं मानना होता। थोड़ा नखरे शखरे दिखाने होते हैं। अच्छा, अगली बार जल्दी नहीं मानूंगी। देखो, जब सुल्तान तुम्हारा दिल नहीं रखता है, तो तुम उसकी बात इतनी जल्दी क्यों मान लेती हो? मुझे तो बहुत अफसोस होगा इस बेचारे साल पे। तुमने भी इतना अच्छा खासा लड़का छोड़ के इस खपती सुल्तान से शादी कर। आहिस्ता बात करो, कोई सुन लेगा तो खामखा बात बढ़ जाएगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सुल्तान के बारे में ऐसा क्या है जो लड़कियों को इतना अट्रैक्ट करता है। वो अपनी तारीफें कर करके दूसरों के जहन में इंजेक्ट कर देता है। बस जो है बस वही है। जो उसकी बात नहीं मानता उसको डिग्रेड कर। और मनवा कर ही छोड़ता है कि वो क्या है। लेकिन इस परिजे मुझे सुल्तान के घटिया होने पे कोई डाउट नहीं। और जहाँ तक रही बात हमारी चांदनी की, तो हम उसे एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। उसे थामने के लिए हम हैं ना। ये तो जादू हो गया है। कितनी प्यारी लग रही है हमारी असरा। शुक्र है मेरी बेटी के चेहरे पे भी जिंदगी के आसार आए। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जिंदगी इसकी रूह में उतर जाएगी। हथियार फेंकने नहीं चाहिए। अगर खुद गिर जाए तो? तो हिम्मत करनी चाहिए, लड़ना चाहिए, मैदान छोड़ के नहीं भागना चाहिए। इतनी जल्दी नहीं मानना होता। थोड़ा नखरे शखरे दिखाने होते हैं। अच्छा, अगली बार जल्दी नहीं मानूंगी। देखो, जब सुल्तान तुम्हारा दिल नहीं रखता है, तो तुम उसकी बात इतनी जल्दी क्यों मान लेती हो?
मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है इस बेचारे साल पे। तुमने भी इतना अच्छा खासा लड़का छोड़ के इस खपती सुल्तान से शादी कर। आहिस्ता बात करो, कोई सुन लेगा तो खामखा बात बढ़ जाएगी। शिद्दत ड्रामा में आप लोग देखेंगे कि मशल तो असरा की ज़िंदगी में सचमुच ही मिशल बनकर आ गई है, इसलिए कि वो सुल्तान की बातें सुनने के बाद उसने फैसला किया है कि वो असरा की मदद करेगी। पहले असरा को समझाने की कोशिश करती है कि थोड़ा इग्नोर करो इसे, हर वक्त इसके पीछे पीछे भागती रहती हो, एहसास दिलाओ इसे अपनी मोहब्बत का, अपने होने का। जवाब में असरा मायूसी से कहती है औरत की मोहब्बत तो बेकार ही होती है। उसकी सोच पर मशल हैरान भी होती है कि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। असरा अपने शोहर को अपने होने का एहसास दिलाओ। अब असरा को यह समझ नहीं आ रहा था कि एहसास वो कैसे दिलाए, और यहाँ पर मशल इसे सिखाएगी कि इसे अब क्या करना है और कैसे करना है। असरा उस ट्रैक पर चल पड़ी है जिस पर सब इसे चलता देखना चाहते हैं। सुल्तान को इग्नोर करे, इसे ज्यादा बाऊ मत दे और लिफ्ट ना कराए, हर बात पर उल्टा जवाब दे। फिर देखें सुल्तान का रिएक्शन। मशल अब इसे आहिस्ता आहिस्ता सिखाने लगी कि सुल्तान को इग्नोर कैसे करना है। वो इसे लेकर बाहर जाती है, घूमती फिरती है और शॉपिंग भी करती है, लेकिन इससे सवाल भी करती है तुम अपने घर वालों से मदद क्यों नहीं मांगती। जवाब में असरा बताती है एक बार कोशिश की थी मैंने अपने घर वालों को बताने से मदद मांगने की, तो फिर क्या होना था, मेरी माँ को सुल्तान के ऑफिस में जाकर इसकी मिन्नतें करनी पड़ी थी कि इनकी बेटी को आकर ले जाए। बेटी का घर बसाने के लिए सुल्तान के सामने मेरी अम्मा को झुकना पड़ा। दूसरी तरफ सुल्तान का फोन असरा को आता है और वो कहता है असरा तुम कहाँ हो, तुम घर पर नहीं हो। जवाब में असरा मशल के इशारे समझते हुए सुल्तान को तगड़ा सा जवाब देती है मैं बाहर हूँ और घर जाकर आपसे बात करती हूँ, और फोन बंद कर देती है। सुल्तान को तो हैरत का शदीद झटका लगता है कि आज से पहले असरा ने कभी इसके साथ ऐसा नहीं किया, इसे इस तरह जवाब दिया और ना ही इस तरह कभी उसने फोन बंद किया। इसे समझ नहीं आ रही कि असरा में इतनी बड़ी तब्दीली आ कैसे रही है। आज तक इसने मुझे कभी इग्नोर नहीं किया, इसमें इतनी हिम्मत आई कहाँ से। वो मशल के समझाने पर आराम से तसल्ली से शॉपिंग करके घर वापस जाती है और घर में सुल्तान इंतजार कर रहा है असरा का कि अभी तक वो आई क्यों नहीं है। दूसरी तरफ सुल्तान अपने दोस्त जुनैद को कहता है यार वैसे माइंड ना करना, एक बात तुमसे कहनी है, कभी कभी मुझे तुम्हारी हालत पर रहम आता है। जुनैद हैरान होकर सवाल करता है क्यों, जिस पर सुल्तान हंसते हुए कहता है और तंज करता है और कहता है कि कम से कम तुम्हारी बीवी तुमको कुछ बताकर ही तो जाती, और तुम्हें तो पता ही नहीं है कि तुम्हारी बीवी कहाँ पर है। अब मेरी बीवी को ही देख लो, अब तुम दर बदर फिर रहे हो। इसको लगता है कि जुनैद ने मशल को काफी डील दे रखी है और ये सुल्तान इतना जेलस है कि इसकी पूरी कोशिश होगी कि मशल और जुनैद की हंसती बसती जिंदगी में भी चिंगारी सुलगा सके। शिद्दत ड्रामा में आप लोग देखेंगे कि मशल तो असरा की ज़िंदगी में सचमुच ही मिशल बनकर आ गई है, इसलिए कि वो सुल्तान की बातें सुनने के बाद उसने फैसला किया है कि वो असरा की मदद करेगी। पहले असरा को समझाने की कोशिश करती है कि थोड़ा इग्नोर करो इसे, हर वक्त इसके पीछे पीछे भागती रहती हो, एहसास दिलाओ इसे अपनी मोहब्बत का, अपने होने का। जवाब में असरा मायूसी से कहती है औरत की मोहब्बत तो बेकार ही होती है। उसकी सोच पर मशल हैरान भी होती है कि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। असरा अपने शोहर को अपने होने का एहसास दिलाओ। अब असरा को यह समझ नहीं आ रहा था कि एहसास वो कैसे दिलाए, और यहाँ पर मशल इसे सिखाएगी कि इसे अब क्या करना है और कैसे करना है। असरा उस ट्रैक पर चल पड़ी है जिस पर सब इसे चलता देखना चाहते हैं। सुल्तान को इग्नोर करे, इसे ज्यादा बाऊ मत दे और लिफ्ट ना कराए, हर बात पर उल्टा जवाब दे। फिर देखें सुल्तान का रिएक्शन।
मशल अब इसे आहिस्ता आहिस्ता सिखाने लगी कि सुल्तान को इग्नोर कैसे करना है। वो इसे लेकर बाहर जाती है, घूमती फिरती है और शॉपिंग भी करती है, लेकिन इससे सवाल भी करती है, तुम अपने घर वालों से मदद क्यों नहीं मांगती। जवाब में असरा बताती है, एक बार कोशिश की थी मैंने अपने घर वालों को बताने से मदद मांगने की, तो फिर क्या होना था, मेरी माँ को सुल्तान के ऑफिस में जाकर इसकी मिन्नतें करनी पड़ी थी कि इनकी बेटी को आकर ले जाए। बेटी का घर बसाने के लिए सुल्तान के सामने मेरी अम्मा को झुकना पड़ा। दूसरी तरफ सुल्तान का फोन असरा को आता है और वो कहता है, असरा तुम कहाँ हो, तुम घर पर नहीं हो। जवाब में असरा मशल के इशारे समझते हुए सुल्तान को तगड़ा सा जवाब देती है, मैं बाहर हूँ और घर जाकर आपसे बात करती हूँ, और फोन बंद कर देती है। सुल्तान को तो हैरत का शदीद झटका लगता है कि आज से पहले असरा ने कभी इसके साथ ऐसा नहीं किया, इसे इस तरह जवाब दिया और ना ही इस तरह कभी उसने फोन बंद किया। इसे समझ नहीं आ रही कि असरा में इतनी बड़ी तब्दीली आ कैसे रही है। आज तक इसने मुझे कभी इग्नोर नहीं किया, इसमें इतनी हिम्मत आई कहाँ से। वो मशल के समझाने पर आराम से तसल्ली से शॉपिंग करके घर वापस जाती है और घर में सुल्तान इंतजार कर रहा है असरा का कि अभी तक वो आई क्यों नहीं है। दूसरी तरफ सुल्तान अपने दोस्त जुनैद को कहता है, यार वैसे माइंड ना करना, एक बात तुमसे कहनी है, कभी कभी मुझे तुम्हारी हालत पर रहम आता है। जुनैद हैरान होकर सवाल करता है, क्यों। जिस पर सुल्तान हंसते हुए कहता है और तंज करता है और कहता है कि कम से कम तुम्हारी बीवी तुमको कुछ बताकर ही तो जाती, और तुम्हें तो पता ही नहीं है कि तुम्हारी बीवी कहाँ पर है। अब मेरी बीवी को ही देख लो, अब तुम दर बदर फिर रहे हो। इसको लगता है कि जुनैद ने मशल को काफी डील दे रखी है और ये सुल्तान इतना जेलस है कि इसकी पूरी कोशिश होगी कि मशल और जुनैद की हस्ती बस्ती जिंदगी में भी चिंगारी सुलगा सके। शिद्दत ड्रामा में आप लोग देखेंगे कि मशल तो असरा की ज़िंदगी में सचमुच ही मशल बनकर आ गई है, इसलिए कि वो सुल्तान की बातें सुनने के बाद उसने फैसला किया है कि वो असरा की मदद करेगी। पहले असरा को समझाने की कोशिश करती है कि थोड़ा इग्नोर करो इसे, हर वक्त इसके पीछे पीछे भागती रहती हो, एहसास दिलाओ इसे अपनी मोहब्बत का, अपने होने का। जवाब में असरा मायूसी से कहती है, औरत की मोहब्बत तो बेकार ही होती है। उसकी सोच पर मशल हैरान भी होती है कि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। असरा अपने शोहर को अपने होने का एहसास दिलाओ। अब असरा को यह समझ नहीं आ रहा था कि एहसास वो कैसे दिलाए, और यहाँ पर मशल इसे सिखाएगी कि इसे अब क्या करना है और कैसे करना है। असरा उस ट्रैक पर चल पड़ी है जिस पर सब इसे चलता देखना चाहते हैं। सुल्तान को इग्नोर करे, इसे ज्यादा भाव मत दे और लिफ्ट ना कराए, हर बात पर उल्टा जवाब दे। फिर देखें सुल्तान का रिएक्शन। मशल अब इसे आहिस्ता आहिस्ता सिखाने लगी कि सुल्तान को इग्नोर कैसे करना है। वो इसे लेकर बाहर जाती है, घूमती फिरती है और शॉपिंग भी करती है, लेकिन इससे सवाल भी करती है, तुम अपने घर वालों से मदद क्यों नहीं मांगती। जवाब में असरा बताती है, एक बार कोशिश की थी मैंने अपने घर वालों को बताने से मदद मांगने की, तो फिर क्या होना था, मेरी माँ को सुल्तान के ऑफिस में जाकर इसकी मिन्नतें करनी पड़ी थी कि इनकी बेटी को आकर ले जाए। बेटी का घर बसाने के लिए सुल्तान के सामने मेरी अम्मा को झुकना पड़ा। दूसरी तरफ सुल्तान का फोन असरा को आता है और वो कहता है, असरा तुम कहाँ हो, तुम घर पर नहीं हो। जवाब में असरा मशल के इशारे समझते हुए सुल्तान को तगड़ा सा जवाब देती है, मैं बाहर हूँ और घर जाकर आपसे बात करती हूँ, और फोन बंद कर देती है। सुल्तान को तो हैरत का शदीद झटका लगता है कि आज से पहले असरा ने कभी इसके साथ ऐसा नहीं किया, इसे इस तरह जवाब दिया और ना ही इस तरह कभी उसने फोन बंद किया। इसे समझ नहीं आ रही कि असरा में इतनी बड़ी तब्दीली आ कैसे रही है। आज तक इसने मुझे कभी इग्नोर नहीं किया, इसमें इतनी हिम्मत आई कहाँ से। वो मशल के समझाने पर आराम से तसल्ली से शॉपिंग करके घर वापस जाती है और घर में सुल्तान इंतजार कर रहा है असरा का कि अभी तक वो आई क्यों नहीं है। दूसरी तरफ सुल्तान अपने दोस्त जुनैद को कहता है, यार वैसे माइंड ना करना, एक बात तुमसे कहनी है, कभी कभी मुझे तुम्हारी हालत पर रहम आता है। जुनैद हैरान होकर सवाल करता है, क्यों। जिस पर सुल्तान हंसते हुए कहता है और तंज करता है और कहता है कि कम से कम तुम्हारी बीवी तुमको कुछ बताकर ही तो जाती, और तुम्हें तो पता ही नहीं है कि तुम्हारी बीवी कहाँ पर है। अब मेरी बीवी को ही देख लो, अब तुम दर बदर फिर रहे हो। इसको लगता है कि जुनैद ने मशल को काफी डील दे रखी है और ये सुल्तान इतना जेलस है कि इसकी पूरी कोशिश होगी कि मशल और जुनैद की हस्ती बस्ती जिंदगी में भी चिंगारी सुलगा सके।
शिद्दत ड्रामा में आप लोग देखेंगे कि मशल तो असरा की ज़िंदगी में सचमुच ही मिशल बनकर आ गई है, इसलिए कि वो सुल्तान की बातें सुनने के बाद उसने फैसला किया है कि वो असरा की मदद करेगी। पहले असरा को समझाने की कोशिश करती है कि थोड़ा इग्नोर करो इसे, हर वक्त इसके पीछे पीछे भागती रहती हो, एहसास दिलाओ इसे अपनी मोहब्बत का, अपने होने का। जवाब में असरा मायूसी से कहती है औरत की मोहब्बत तो बेकार ही होती है। उसकी सोच पर मशल हैरान भी होती है कि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। असरा अपने शोहर को अपने होने का एहसास दिलाओ। अब असरा को यह समझ नहीं आ रहा था कि एहसास वो कैसे दिलाए, और यहाँ पर मशल इसे सिखाएगी कि इसे अब क्या करना है और कैसे करना है। असरा उस ट्रैक पर चल पड़ी है जिस पर सब इसे चलता देखना चाहते हैं। सुल्तान को इग्नोर करे, इसे ज्यादा बाऊ मत दे और लिफ्ट ना कराए, हर बात पर उल्टा जवाब दे। फिर देखें सुल्तान का रिएक्शन। मशल अब इसे आहिस्ता आहिस्ता सिखाने लगी कि सुल्तान को इग्नोर कैसे करना है। वो इसे लेकर बाहर जाती है, घूमती फिरती है और शॉपिंग भी करती है, लेकिन इससे सवाल भी करती है तुम अपने घर वालों से मदद क्यों नहीं मांगती। जवाब में असरा बताती है एक बार कोशिश की थी मैंने अपने घर वालों को बताने से मदद मांगने की, तो फिर क्या होना था, मेरी माँ को सुल्तान के ऑफिस में जाकर इसकी मिन्नतें करनी पड़ी थी कि इनकी बेटी को आकर ले जाए। बेटी का घर बसाने के लिए सुल्तान के सामने मेरी अम्मा को झुकना पड़ा। दूसरी तरफ सुल्तान का फोन असरा को आता है और वो कहता है असरा तुम कहाँ हो, तुम घर पर नहीं हो। जवाब में असरा मशल के इशारे समझते हुए सुल्तान को तगड़ा सा जवाब देती है मैं बाहर हूँ और घर जाकर आपसे बात करती हूँ, और फोन बंद कर देती है। सुल्तान को तो हैरत का शदीद झटका लगता है कि आज से पहले असरा ने कभी इसके साथ ऐसा नहीं किया, इसे इस तरह जवाब दिया और ना ही इस तरह कभी उसने फोन बंद किया। इसे समझ नहीं आ रही कि असरा में इतनी बड़ी तब्दीली आ कैसे रही है। आज तक इसने मुझे कभी इग्नोर नहीं किया, इसमें इतनी हिम्मत आई कहाँ से। वो मशल के समझाने पर आराम से तसल्ली से शॉपिंग करके घर वापस जाती है और घर में सुल्तान इंतजार कर रहा है असरा का कि अभी तक वो आई क्यों नहीं है। दूसरी तरफ सुल्तान अपने दोस्त जुनैद को कहता है यार वैसे माइंड ना करना, एक बात तुमसे कहनी है, कभी कभी मुझे तुम्हारी हालत पर रहम आता है। जुनैद हैरान होकर सवाल करता है क्यों, जिस पर सुल्तान हंसते हुए कहता है और तंज करता है और कहता है कि कम से कम तुम्हारी बीवी तुमको कुछ बताकर ही तो जाती, और तुम्हें तो पता ही नहीं है कि तुम्हारी बीवी कहाँ पर है। अब मेरी बीवी को ही देख लो, अब तुम दर बदर फिर रहे हो। इसको लगता है कि जुनैद ने मशल को काफी डील दे रखी है और ये सुल्तान इतना जेलस है कि इसकी पूरी कोशिश होगी कि मशल और जुनैद की हंसती बसती जिंदगी में भी चिंगारी सुलगा सके। शिद्दत ड्रामा में आप लोग देखेंगे कि मशल तो असरा की ज़िंदगी में सचमुच ही मिशल बनकर आ गई है, इसलिए कि वो सुल्तान की बातें सुनने के बाद उसने फैसला किया है कि वो असरा की मदद करेगी। पहले असरा को समझाने की कोशिश करती है कि थोड़ा इग्नोर करो इसे, हर वक्त इसके पीछे पीछे भागती रहती हो, एहसास दिलाओ इसे अपनी मोहब्बत का, अपने होने का। जवाब में असरा मायूसी से कहती है औरत की मोहब्बत तो बेकार ही होती है। उसकी सोच पर मशल हैरान भी होती है कि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। असरा अपने शोहर को अपने होने का एहसास दिलाओ। अब असरा को यह समझ नहीं आ रहा था कि एहसास वो कैसे दिलाए, और यहाँ पर मशल इसे सिखाएगी कि इसे अब क्या करना है और कैसे करना है। असरा उस ट्रैक पर चल पड़ी है जिस पर सब इसे चलता देखना चाहते हैं। सुल्तान को इग्नोर करे, इसे ज्यादा बाऊ मत दे और लिफ्ट ना कराए, हर बात पर उल्टा जवाब दे। फिर देखें सुल्तान का रिएक्शन। मशल अब इसे आहिस्ता आहिस्ता सिखाने लगी कि सुल्तान को इग्नोर कैसे करना है। वो इसे लेकर बाहर जाती है, घूमती फिरती है और शॉपिंग भी करती है, लेकिन इससे सवाल भी करती है तुम अपने घर वालों से मदद क्यों नहीं मांगती। जवाब में असरा बताती है एक बार कोशिश की थी मैंने अपने घर वालों को बताने से मदद मांगने की, तो फिर क्या होना था, मेरी माँ को सुल्तान के ऑफिस में जाकर इसकी मिन्नतें करनी पड़ी थी कि इनकी बेटी को आकर ले जाए। बेटी का घर बसाने के लिए सुल्तान के सामने मेरी अम्मा को झुकना पड़ा। दूसरी तरफ सुल्तान का फोन असरा को आता है और वो कहता है असरा तुम कहाँ हो, तुम घर पर नहीं हो। जवाब में असरा मशल के इशारे समझते हुए सुल्तान को तगड़ा सा जवाब देती है मैं बाहर हूँ और घर जाकर आपसे बात करती हूँ, और फोन बंद कर देती है। सुल्तान को तो हैरत का शदीद झटका लगता है कि आज से पहले
असरा ने कभी इसके साथ ऐसा नहीं किया, इसे इस तरह जवाब दिया और ना ही इस तरह कभी उसने फोन बंद किया। इसे समझ नहीं आ रही कि असरा में इतनी बड़ी तब्दीली आ कैसे रही है। आज तक इसने मुझे कभी इग्नोर नहीं किया, इसमें इतनी हिम्मत आई कहाँ से। वो मशल के समझाने पर आराम से तसल्ली से शॉपिंग करके घर वापस जाती है और घर में सुल्तान इंतजार कर रहा है असरा का कि अभी तक वो आई क्यों नहीं है। दूसरी तरफ सुल्तान अपने दोस्त जुनैद को कहता है, यार वैसे माइंड ना करना, एक बात तुमसे कहनी है, कभी कभी मुझे तुम्हारी हालत पर रहम आता है। जुनैद हैरान होकर सवाल करता है, क्यों? जिस पर सुल्तान हंसते हुए कहता है और तंज करता है और कहता है कि कम से कम तुम्हारी बीवी तुमको कुछ बताकर ही तो जाती, और तुम्हें तो पता ही नहीं है कि तुम्हारी बीवी कहाँ पर है। अब मेरी बीवी को ही देख लो, अब तुम दर बदर फिर रहे हो। इसको लगता है कि जुनैद ने मशल को काफी डील दे रखी है और ये सुल्तान इतना जेलस है कि इसकी पूरी कोशिश होगी कि मशल और जुनैद की हंसती बसती जिंदगी में भी चिंगारी सुलगा सके। शिद्दत ड्रामा में आप लोग देखेंगे कि मशल तो असरा की ज़िंदगी में सचमुच ही मिशल बनकर आ गई है, इसलिए कि वो सुल्तान की बातें सुनने के बाद उसने फैसला किया है कि वो असरा की मदद करेगी। पहले असरा को समझाने की कोशिश करती है कि थोड़ा इग्नोर करो इसे, हर वक्त इसके पीछे पीछे भागती रहती हो, एहसास दिलाओ इसे अपनी मोहब्बत का, अपने होने का। जवाब में असरा मायूसी से कहती है, औरत की मोहब्बत तो बेकार ही होती है। उसकी सोच पर मशल हैरान भी होती है कि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। असरा, अपने शोहर को अपने होने का एहसास दिलाओ। अब असरा को यह समझ नहीं आ रहा था कि एहसास वो कैसे दिलाए, और यहाँ पर मशल इसे सिखाएगी कि इसे अब क्या करना है और कैसे करना है। असरा उस ट्रैक पर चल पड़ी है जिस पर सब इसे चलता देखना चाहते हैं। सुल्तान को इग्नोर करे, इसे ज्यादा बाऊ मत दे और लिफ्ट ना कराए, हर बात पर उल्टा जवाब दे। फिर देखें सुल्तान का रिएक्शन। मशल अब इसे आहिस्ता आहिस्ता सिखाने लगी कि सुल्तान को इग्नोर कैसे करना है। वो इसे लेकर बाहर जाती है, घूमती फिरती है और शॉपिंग भी करती है, लेकिन इससे सवाल भी करती है, तुम अपने घर वालों से मदद क्यों नहीं मांगती? जवाब में असरा बताती है, एक बार कोशिश की थी मैंने अपने घर वालों को बताने से मदद मांगने की, तो फिर क्या होना था, मेरी माँ को सुल्तान के ऑफिस में जाकर इसकी मिन्नतें करनी पड़ी थी कि इनकी बेटी को आकर ले जाए। बेटी का घर बसाने के लिए सुल्तान के सामने मेरी अम्मा को झुकना पड़ा। दूसरी तरफ सुल्तान का फोन असरा को आता है और वो कहता है, असरा तुम कहाँ हो? तुम घर पर नहीं हो? जवाब में असरा मशल के इशारे समझते हुए सुल्तान को तगड़ा सा जवाब देती है, मैं बाहर हूँ और घर जाकर आपसे बात करती हूँ, और फोन बंद कर देती है। सुल्तान को तो हैरत का शदीद झटका लगता है कि आज से पहले असरा ने कभी इसके साथ ऐसा नहीं किया, इसे इस तरह जवाब दिया और ना ही इस तरह कभी उसने फोन बंद किया। इसे समझ नहीं आ रही कि असरा में इतनी बड़ी तब्दीली आ कैसे रही है। आज तक इसने मुझे कभी इग्नोर नहीं किया, इसमें इतनी हिम्मत आई कहाँ से। वो मशल के समझाने पर आराम से तसल्ली से शॉपिंग करके घर वापस जाती है और घर में सुल्तान इंतजार कर रहा है असरा का कि अभी तक वो आई क्यों नहीं है। दूसरी तरफ सुल्तान अपने दोस्त जुनैद को कहता है, यार वैसे माइंड ना करना, एक बात तुमसे कहनी है, कभी कभी मुझे तुम्हारी हालत पर रहम आता है। जुनैद हैरान होकर सवाल करता है, क्यों? जिस पर सुल्तान हंसते हुए कहता है और तंज करता है और कहता है कि कम से कम तुम्हारी बीवी तुमको कुछ बताकर ही तो जाती, और तुम्हें तो पता ही नहीं है कि तुम्हारी बीवी कहाँ पर है। अब मेरी बीवी को ही देख लो, अब तुम दर बदर फिर रहे हो। इसको लगता है कि जुनैद ने मशल को काफी डील दे रखी है और ये सुल्तान इतना जेलस है कि इसकी पूरी कोशिश होगी कि मशल और जुनैद की हंसती बसती जिंदगी में भी चिंगारी सुलगा सके। शिद्दत ड्रामा में आप लोग देखेंगे कि मशल तो असरा की ज़िंदगी में सचमुच ही मिशल बनकर आ गई है, इसलिए कि वो सुल्तान की बातें सुनने के बाद उसने फैसला किया है कि वो असरा की मदद करेगी। पहले असरा को समझाने की कोशिश करती है कि थोड़ा इग्नोर करो इसे, हर वक्त इसके पीछे पीछे भागती रहती हो, एहसास दिलाओ इसे अपनी मोहब्बत का, अपने होने का। जवाब में असरा मायूसी से कहती है, औरत की मोहब्बत तो बेकार ही होती है। उसकी सोच पर मशल हैरान भी होती
होती है कि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। असरा, अपने शोहर को अपने होने का एहसास दिलाओ। अब असरा को यह समझ नहीं आ रहा था कि एहसास वो कैसे दिलाए, और यहाँ पर मशल इसे सिखाएगी कि इसे अब क्या करना है और कैसे करना है। असरा उस ट्रैक पर चल पड़ी है जिस पर सब इसे चलता देखना चाहते हैं। सुल्तान को इग्नोर करे, इसे ज्यादा बाऊ मत दे और लिफ्ट ना कराए, हर बात पर उल्टा जवाब दे। फिर देखें सुल्तान का रिएक्शन। मशल अब इसे आहिस्ता आहिस्ता सिखाने लगी कि सुल्तान को इग्नोर कैसे करना है। वो इसे लेकर बाहर जाती है, घूमती फिरती है और शॉपिंग भी करती है, लेकिन इससे सवाल भी करती है, तुम अपने घर वालों से मदद क्यों नहीं मांगती। जवाब में असरा बताती है, एक बार कोशिश की थी मैंने अपने घर वालों को बताने से मदद मांगने की, तो फिर क्या होना था, मेरी माँ को सुल्तान के ऑफिस में जाकर इसकी मिन्नतें करनी पड़ी थी कि इनकी बेटी को आकर ले जाए। बेटी का घर बसाने के लिए सुल्तान के सामने मेरी अम्मा को झुकना पड़ा। दूसरी तरफ सुल्तान का फोन असरा को आता है और वो कहता है, असरा तुम कहाँ हो, तुम घर पर नहीं हो। जवाब में असरा मशल के इशारे समझते हुए सुल्तान को तगड़ा सा जवाब देती है, मैं बाहर हूँ और घर जाकर आपसे बात करती हूँ, और फोन बंद कर देती है। सुल्तान को तो हैरत का शदीद झटका लगता है कि आज से पहले असरा ने कभी इसके साथ ऐसा नहीं किया, इसे इस तरह जवाब दिया, और ना ही इस तरह कभी उसने फोन बंद किया। इसे समझ नहीं आ रही कि असरा में इतनी बड़ी तब्दीली आ कैसे रही है। आज तक इसने मुझे कभी इग्नोर नहीं किया, इसमें इतनी हिम्मत आई कहाँ से। वो मशल के समझाने पर आराम से तसल्ली से शॉपिंग करके घर वापस जाती है, और घर में सुल्तान इंतजार कर रहा है असरा का कि अभी तक वो आई क्यों नहीं है। दूसरी तरफ सुल्तान अपने दोस्त जुनैद को कहता है, यार वैसे माइंड ना करना, एक बात तुमसे कहनी है, कभी कभी मुझे तुम्हारी हालत पर रहम आता है। जुनैद हैरान होकर सवाल करता है, क्यों, जिस पर सुल्तान हंसते हुए कहता है और तंज करता है और कहता है कि कम से कम तुम्हारी बीवी तुमको कुछ बताकर ही तो जाती, और तुम्हें तो पता ही नहीं है कि तुम्हारी बीवी कहाँ पर है। अब मेरी बीवी को ही देख लो, अब तुम दर बदर फिर रहे हो। इसको लगता है कि जुनैद ने मशल को काफी डील दे रखी है, और ये सुल्तान इतना जेलस है कि इसकी पूरी कोशिश होगी कि मशल और जुनैद की हंसती बसती जिंदगी में भी चिंगारी सुलगा सके। शिद्दत ड्रामा में आप लोग देखेंगे कि मशल तो असरा की जिंदगी में सचमुच ही मिशल बनकर आ गई है, इसलिए कि वो सुल्तान की बातें सुनने के बाद उसने फैसला किया है कि वो असरा की मदद करेगी। पहले असरा को समझाने की कोशिश करती है कि थोड़ा इग्नोर करो इसे, हर वक्त इसके पीछे पीछे भागती रहती हो, एहसास दिलाओ इसे अपनी मोहब्बत का, अपने होने का। जवाब में असरा मायूसी से कहती है, औरत की मोहब्बत तो बेकार ही होती है। उसकी सोच पर मशल हैरान भी होती है कि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। असरा, अपने शोहर को अपने होने का एहसास दिलाओ। अब असरा को यह समझ नहीं आ रहा था कि एहसास वो कैसे दिलाए, और यहाँ पर मशल इसे सिखाएगी कि इसे अब क्या करना है और कैसे करना है। असरा उस ट्रैक पर चल पड़ी है जिस पर सब इसे चलता देखना चाहते हैं। सुल्तान को इग्नोर करे, इसे ज्यादा बाऊ मत दे और लिफ्ट ना कराए, हर बात पर उल्टा जवाब दे। फिर देखें सुल्तान का रिएक्शन। मशल अब इसे आहिस्ता आहिस्ता सिखाने लगी कि सुल्तान को इग्नोर कैसे करना है। वो इसे लेकर बाहर जाती है, घूमती फिरती है और शॉपिंग भी करती है, लेकिन इससे सवाल भी करती है, तुम अपने घर वालों से मदद क्यों नहीं मांगती। हाशम 8-9 साल का बहुत प्यारा बच्चा था। हर वक्त शरारतें करना, हंसना हंसाना उसको बहुत भाता था। उसकी अम्मा कहती थी, हाशम तू मेरी आंख का तारा है, और दादी भी बहुत लाड करती, और वो अक्सर ये कहती कि मेरा हाशम तो मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ है। मगर दादी जब भी इसे कहती, हाशम उनके पीछे पड़ जाता और कहता कि लाए मेरा वो सोने का चम्मच मुझे दें। दादी अम्मा हंस कर टाल देती, मगर आहिस्ता आहिस्ता हाशम इस बात पे बाजिद हो गया कि मुझे सोने का चम्मच ही लेना है। इतवार का दिन था, ऐसे ही दादी ने लाड से फिर यही कह दिया कि मेरा हाशम तो मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ था। बस फिर क्या कि हाशम ने तो जिद पकड़ ली कि मुझे सोने का चम्मच चाहिए, मुझे अभी मेरा वही सोने का चम्मच चाहिए। दादी ने टालने की कोशिश की, मगर हाशम ना माना, तो उसके बाबा ने शोर सुनकर उसे आवाज दी, हाशम दादी जान को क्यों तंग कर रहे हो, मेरे पास आओ। हाशम दौड़कर बाबा की गोद में घुस गया, मगर वहीं जिद के मुझे मेरे सोने का चम्मच चाहिए। उसके बाबा बोले, ठीक है आओ मेरे पास बैठ के बात करते हैं।
उसके बाबा ने हाशम को सामने बिठा लिया और उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर बोले, मैं तुम्हें सोने का चम्मच ला देता हूँ, मगर तुम्हें इससे पहले मुझसे एक वादा करना होगा। हाशम बोला, जी बाबा, अब तुम तीसरी क्लास में हो, अब के बाद जब भी तुम्हारे इम्तिहान होंगे तुमने पहली पोजीशन लेना होगी और तुम्हारे हर रिजल्ट पे तुम्हें एक सोने का चम्मच मिलेगा। हाशम का चेहरा तो खुशी से खिल उठा, बोला जी ठीक है। अब हाशम बिल्कुल बदल गया, उसने खुद को वक्त का पाबंद बना लिया। सुबह जल्दी जाग जाता, पारा भी पढ़ता, स्कूल का काम दिल लगा कर करता और फजूल काम उसने छोड़ दिए थे। जब क्लास में दिसंबर टेस्ट हुए तो हस्बे वादा हाशम ने पहली पोजीशन हासिल की, तो उसने स्कूल से वापस आते ही बाबा को फोन करके रिजल्ट के बारे में बता दिया। उसके बाबा भी बहुत खुश हुए। रात जब वो दफ्तर से वापस आए तो उनके पास एक सोने का चम्मच और एक खूबसूरत बॉक्स भी था। हाशम चम्मच लेकर बहुत खुश हुआ, मगर उसके बाबा ने कहा कि हाशम तुम चंद दिन इस चम्मच को पास रखकर इस डब्बे में डाल देना, मगर इसे फिर निकालना नहीं। अगले इम्तिहान पे ये और सोने का चम्मच मिलेगा और तुम सारे सोने के चम्मच जमा करते जाओगे। हाशम इतने सारे सोने के चम्मच के बारे में सोचकर ही बहुत खुश हो रहा था। उसने पक्का वादा कर लिया कि वो चंद दिन इस सोने के चम्मच से खेलकर इस बॉक्स में चम्मच को बंद करके रख देगा और अगले रिजल्ट में फिर से सोने का चम्मच हासिल करने के लिए मेहनत शुरू कर देगा। अब तो हर 3 माह बाद जब क्लास में इम्तिहान होता, हाशम की पहली पोजीशन आती और वो सोने का चम्मच हासिल करके अपने बॉक्स में डाल देता। उसके पास काफी सारे सोने के चम्मच जमा हो गए थे। आहिस्ता आहिस्ता हाशम 5वीं क्लास में पहुंच गया। आज उसके बोर्ड के इम्तिहान का रिजल्ट आया तो उसने फिर हस्बे वादा सोने का चम्मच जीत लिया। अब हाशम ने अगली क्लास में दाखिला लेना था, मगर हाशम के बाबा ने हाशम के दोस्तों के लिए एक पार्टी रखी। सब दोस्तों को घर बुलाया, केक और बहुत सी मिठाइयाँ और खाने मेज पे सजाए गए। सब लोग बहुत खुश हो रहे थे कि हाशम के बाबा के फ़ोन के बेल बजी तो उन्होंने बच्चों से ज़रा परे होकर बात की और फिर सब बच्चों को बताया कि सुनो बच्चों, अभी हमारे शहर के सबसे बड़े स्कूल के प्रिंसिपल साहब का फ़ोन था और वो मुझे कह रहे थे कि आप हाशम को हमारे स्कूल में दाखिल करवाएं। उसकी सारी तालीम फ्री होगी और हम इसको स्कॉलरशिप भी देंगे। सब बच्चों ने खुश होकर अपने दोस्त के लिए तालियां बजाई। फिर सब ने मिलकर केक काटा, खाना खाया और फिर सब बहुत से तारीफ देकर घर को लौट गए। अगले दिन सुबह हाशम की मामा उसे नाश्ता करवा रही थी कि उन्हें भी एक कॉल मसूल हुई कि वो उन्हें के शहर के एक बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल बात कर रही थी। उनका कहना था कि हाशम को हमारे इदारे में दाखिल करवाएं तो सारी तालीम फ्री और स्कॉलरशिप भी मिलेगी। उसकी मामा ने ये बात हाशम को बताई तो वो हैरान था कि सब लोग उसे इतना प्रोटोकॉल क्यों दे रखे हैं। उसकी दादी एक बहुत बड़ा गिफ्ट बॉक्स लेकर उसके पास आई और बोली कि मेरा बेटा तो मुंह में समझने का चम्मच लेकर पैदा हुआ था। सब हंसने लगे।